माशाल्लाह जी दोपहर के खाने की रूटीन शुरू हो गई है हमारे। तो आज खत्म भी जुलाई 11 का और आज मैं जा रहा हूँ ट्यूशन ना चली गई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ी है, सबक पढ़ा। तो सबक पढ़ रहे थे, बैठे तो कॉल आई है चाचा असलम के साथ ना, वो पड़ोसी हैं उनकी भी, कहते हैं रात में चाचा असलम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल? हम सब ठीक है, आप भी ठीक होंगे। हमारा जी सुबह का लोग स्टार्ट हो गया। आप देख रहे हैं हमारे चैनल में नए लेकिन लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो सुबह का ये आगाज़ हो चुका तो आज का व्लॉग हमारा बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, तो आपने रहना हमारे साथ साथ। तो चलिए अपने वीडियो शुरू करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ी है, सबक पढ़ा। तो सबक पढ़ रहे थे, बैठे तो कॉल आई है चाचा असलम के साथ ना, वो पड़ोसी हैं उनकी भी, कहते हैं रात में चाचा असलम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, आप लोग जल्दी आएँ। तो मैं अभी उधर जा रहा हूँ, रिहान को दुकान पर भेजा है, तो मैं चाचा असलम के घर जा रहा हूँ, पता करता हूँ क्या हुआ है। अल्लाह ताला सेहत दे उसको। छोटा था वो भी काम के लिए कराची गया हुआ है, तो अभी चाचा और चाची दोनों अकेले हैं घर में। तो मैं अभी जा रहा हूँ, तो रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा हूँ जी मैं इधर से, जल्दी जल्दी पहुँचूँ चाचा घर। तो मैं जी चाचा असलम के घर से हो के आ गया हूँ। बस उसकी ना थोड़ी सी तबीयत ऐसे ख़राब है, तो उसने फ़ोन करवाया, तो फ़ोन करने वाले ने किया बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो घर पहुँच गया हूँ। बेगम साहब नाश्ता बनाने लगी है, आटा गूँध रही है अभी। बेगम जल्दी कर लें, आटा गूँध लें, मुझे नाश्ता दे, मैं जाऊँ, रिहान अकेला है दुकान पे सुबह सुबह। हाँ जल्दी कर लें फिर। हाँ जी, कितनी देर है नाश्ते को बना के लेके आइए? अंडा किसके लिए? अपनी खर्ची का। अच्छा, अपनी कच्ची का अंडा लेके आइए। अब तो 25 रुपए का हो गया। अच्छा 5 रुपए बचे लगाया बनाने को। पापा आई पहले उसको गांठ पड़ गया। तब की जी आपने भी थप्पड़ मारी थी। हाँ मारी थी मैंने थप्पड़। जब रोटी खा रही थी। मैं नहीं मारा, इंसान को होती है, तुझे नहीं होती। मैं भी इंसान ही हूँ। नहीं, तू तुझे किसने कहा तू इंसान है? इंसान को तकलीफ होती है। ये देख रहे सुबह से नुकसान कर दिया इसने। वो पापा ने फेंकी। ये देखो हिम्मत फैन का क्या हाल किया हमने हाल। मर्जी है आप लोगों की, मैं क्या कर सकती हूँ। आज तेरी ख्याल है सुबह से तेरी पिटाई हो गई। नो वे क्या होगी पिटाई? नो वे। आए ये पड़ा है। लाइट चली गई है? लाइट भी चली गई सुबह सुबह। रात आई है 10 बजे, तो सुबह फजर के टाइम भी नहीं थी, थोड़ी देर आई है तो फिर चली गई है। सारा दिन ये ड्रामा रहेगा इसका। तो भर लेते, तो जल्दी बना लेना नाश्ता बनते। कल का ये चूल्हा बाहर रखा है क्योंकि गर्मी बहुत है, बिजली है नहीं, तो बिजली तमाशे करती है। फिर हमने बिजली के साथ तमाशे करने शुरू कर दिए। तो कल का चूल्हा इधर ही पड़ा है, कल दोपहर को रखा था, फिर सारा दिन इधर ही पड़ा हुआ है। मैंने कहा इसको उठाएंगे नहीं, इधर ही रखा रहेगा। सुबह अभी उठाएंगे, शेड वगैरह लगाना है ना, फिर दोपहर को फिर इधर रख लेंगे क्योंकि गर्मी बहुत है, किचन में खड़ा नहीं हो जाता। एक तो बस होती है, फिर हवा वगैरह भी उधर नहीं लगती। तो अल्लाह खैर करेगा। मैं नाश्ते के लिए बना दूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने नाश्ता कर लिया है। तो नाहिल अभी कर रही है नाश्ता मीठे अंडे के साथ। आपने नहीं खाया? मैंने भी खाया है, थोड़ा सा मैंने लिया मनाहल से, मरने लगी थी मनाहल अभी। हाँ जी बेगम साहब, मैं अब जाऊँ फिर दुकान पे, रिहान को भेज दूँ आके नाश्ता कर ले, उसने जाना है ट्यूशन। 5 बजे का गया है। हाँ वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या तो कैसी तबीयत बेटा आपकी? अब ये बिस्कुट वगैरह खा कर नाश्ता करके अपनी गोलियाँ वगैरह खाएं, ठीक है? चलें फिर मैं जा रहा हूँ। हाफिज़। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो माशाल्लाह जी मैं दुकान पे पहुँच चुका हूँ। तो रिहान बैठा हुआ है, तिलावत लगाई हुई है सूरह बकरा की। मैं जा रहा हूँ ट्यूशन ना चली गई है, तो बैग मेरा दुकान पे ही है। तो आज दादी असलम की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर मैं दुकान पे गया हूँ, बाबा जान दादी असलम के पास रह गए हैं। तो अभी आया हूँ, साफ पक गई है। बटन नहीं बंद किए बाजू की, यही बन के जाया करो, निकला करो घर से। नहीं वो फिर काम करते हैं तो खोल देते हैं। काम किया हैं? नहीं किया। सुबह हो गई ज़्यादा।
वजू किया था उस वक्त थोड़ा सा जम गया था। चलो अल्लाह काम दे दो इंशाल्लाह। चलो ठीक है। हाँ जी, जा रहे हो ट्यूशन? चलें जी, आ गए जी मनाहल और रिहान भी ट्यूशन जा रहे हैं। मनाहल मुंह छिपाती है ना, तो इसके देखने वाले कहते हैं मनाहल को ज़ुकाम हुआ है, इसको दवाई लेके दें। चलें जाए बेटा, शाबाश। ये जो मोटरसाइकिल मैंने आपको रात दिखाया था ना, इसका फ्रेम टूटा हुआ है कांटे से। ये इसको वेल्ड कराने लगे हैं, इधर लेके आए हैं, खोल दिया इसको। तो आज ही हमने दोपहर हो गई है, 1 बजने वाला है आज। तो आज ये हम बनाए आलू और चिकन। ये आधा किलो साहब आलू चिकन लेके आए हैं, तो ये आलू हैं। तो आज ही हमने बनाने आलू और चिकन। आधा किलो हमारा चिकन है, तो ये 1 पाव आलू है, प्याज है। मैंने साहब को कहा था कुछ पकाने के लिए ले आए, तो कहता क्या लेके आए, बच्चे तो खाते नहीं कुछ। फिर चिकन ही लेके आए आधा किलो, कहते शोरबा बना लेना लंबा सारा, बच्चे खा लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है जी। तो मैं सालन बनाऊंगी। 1 बज गया है तकरीबन आज, क्योंकि बिजली थी नहीं, तो इसलिए फिर गर्मी बहुत ज़्यादा है। इधर गाड़ी भी आ गई है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो फिर क्या करें। मैंने बैठी रह गई हूँ पंखे के साथ। हाँ, वो जो हाथ वाला पंखा होता है ना, उसके साथ हवा दे रही थी मनाल को। मनाल सो गई है, तो मैंने भी चूल्हा बाहर निकाला। ये हमारी सीढ़ी है, और सीढ़ियों के साथ मैंने चूल्हा रखा हुआ है। कूलर तो मनाल लेके सो गई है, कहती मैं ना जल्दी जल्दी सो जाऊँ, तो फिर जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे ना, फिर अंदर बस हो जाएगी, फिर मुझे हवा नहीं लगी। तो मैंने कहा चलो जी ठीक है, वो तो लेट के सो गई। कहती जब अजान हो जाए फिर मुझे उठा देगा, तो फिर मोट की नमाज़ पढ़ के खाना खाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, वो सो गई है। तो मैं फिर आ गई हूँ बाहर। मैं कहा चलो मैं भी अब खाना बनाऊँ जाके। टाइम हो गया खाना बनाने का। ये आलू करानी है। ये नमक लगा दिया इनको, मीठे बनते हैं। नमक थोड़ा सा लगाने से फिर मीठे थोड़ा कम हो जाता है इसका मीठा। ये जो मोटरसाइकिल मैंने आपको दिखाया था ना, टूटा हुआ था, ये वेल्डिंग करवा रही है। इसको सेट करके ले आया हूँ मैं। अभी जा रहा हूँ खाना खाने। रेहान भी आ गया खाना खा के। गर्मी सब 3 बज गए, अभी आए हो तुम खाना खा के? हाँ जी, 3 बजे आए हो ना? लेट गया था। चले ठीक है, फिर अब मैं जाऊँ खाना खाने। अभी नहीं सोना दुकान पे, ठीक है? वो काउंटर को ताला लगाओ, चाबी जेब में रखो। दरवाज़ा खोल दो, गर्मी लग गई बाहर। मैं जी घर आ चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ तुम्हारी मम्मा? बेगम नमाज पढ़ रही है माशाल्लाह। हमारी प्यारी सिस्टर का वालदान मरहूम और उनके शोहर मरहूम के बाद पेश करता हूँ। यार बलालमीन की कब्रों को रोशन करना, उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बना। यार बलालमीन अपने प्यारे हबीब का सदका उनको करवट करवट जन्नत में आला मकाम था। यार बलालमीन हमारे आपकी दीवार हमको शिफा कामला था। यार बलालमीन की बेटियों का नसीब अच्छे फरमा। यार बलालमीन मोहम्मद के अम्मी अब्बू को लंबी से जिंदगी का फरमा। मोहम्मद के लिए लंबी जिंदगी वाला बहन भाई का फरमा। यार बलालमीन हमारे आपकी बेटी के औलाद बने मेरे नेक और सारे औलाद का फरमा। यार बलालमीन को बेटा बेटी बेरोजगार होने के लिए अच्छी नौकरी का फरमा, अच्छा कारोबार का फरमा। यार अपने प्यारे हबीब के सच्चों को अपनी ज़ात के सिवा किसी का मोहताज ना करना। यार बलालमीन हमारे बहन भाई जितने भी हमारे बहन भाई हमें देखते हैं, हमें साथ जुड़े हुए यार सबके तमाम यार भाई पूरी फरमा। यार बलालमीन के रिस्क में कारोबार जान माल इज्जत में बाद में बच्चे का फरमा। यार बलालमीन अपने प्यारे हबीब का सदका तमाम कलाम पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके तमाम प्यारा सादा का उनके अखलाक से उजागर करो मशहूर का करबला बारे में तमाम अहल बैत और इकराम मोमिनीन मोमिनात और मुस्लिम मुसलमान को ना खुशियां को बता दो जिन्होंने यार मुसलमान का
जन पर बाबा से नमाज करने के लिए तो पेश करता हूं यार बोलो किस मुझ मेरे वालदान को मेरे बेगम के वालदान को मेरे नाम के बाद खानदान के नाम के बाद तो बाद में मुस्लिम का तो कितने मुसलमान मर्द और पूरे विषय में बात कर तमाम के वालों का स्वागत करता हूं यार बोला मैं अपने क्या रहती का सरकार यार मुश्किल वक्त बात जो आ गया यार बोला इसकी बरकत से हमारे रिस्क में कारोबार में बरकत आता है यार बोला हमारी दुकान में बरकत आता है यार अपने क्या रहती का सरकार रहम समान यार बोला की जानता है हमारा इस दुकान के अलावा और कोई रोजगार का सिस्टम नहीं है यार बोला हमारे इस दुकान में बरकत आता है या अल्लाह अपने क्या रहती का सकता हमारे रिस्क हलाल में बरकत प्राप्त हो हमें अपने हाथ से हलाल कमाने की तौफीक प्राप्त हो यार बलावल बच्चों को नेक हदायत प्राप्त फरमा यार बलावल बच्चों को सिमर भी प्राप्त फरमा यार बलावल अपने प्यार हबीब के सच्चे रहम फरमा या अल्लाह हमें शुक्र अदा करने वालों में शामिल फरमा या आमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुहम्मद व आलिहि व अजमईन रहमतुल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह माशाल्लाह जी आपने श्री भाई का दुकान करवाया हमारी प्यारी सिस्टर उनके लिए दुआ की है उनकी फैमिली के लिए भी और बाबा जी की फैमिली के लिए भी सबके लिए दुआ की है अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान भाई फरमाए हमारे साथ जुड़े हैं तो सबके लिए दुआ की सबके लिए दुआ की है तो आप सब बहन भाइयों की हमारे लिए दुआ करनी है हमारी दुकान जो है नहीं चल रही तो क्योंकि गवर्नमेंट ने सामान उठाया तकरीबन 1 लाख 1.5 लाख रुपया मेरा लगा है दुकान की मरम्मत वगैरह और सारे सामान में गिफ्ट वगैरह में तो वो मैंने देने हैं अगले महीने जिनके 8 तारीख को जो महीना आगे आ रहा है 8 तारीख हाँ अगस्त वाला अगस्त पे क्योंकि 1 महीने का उनको मैंने उनसे वादा किया था कि 1 महीने में आपको पेमेंट दूँगा चलो पूरी नहीं तो मैं कुछ ना कुछ तो दे सकूँ लेकिन कारोबार जो है मेरा ठप हो गया बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही किसी ने कुछ किया है या क्या हुआ है हालांकि 2-3 दिन बहुत ज़बरदस्त चला है तो उसके बाद ना जैसे गए सुबह से वैसे फ्री बैठे कल भी ऐसे ही परसों भी ऐसे आज भी वैसे आ गए हालांकि सामान भी डाला है मैंने दुकान में ये नहीं सामान नहीं डाला सामान भी मैंने डाला है ये कुछ सामान को देख के आए तभी ये चीज़ हमें लेनी है ऐसी हमें ज़रूरत है बस अल्लाह ताला की मर्ज़ी है अल्लाह ताला सबके लिए सारी पैदा फरमाए आप सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल की भी सपोर्ट करें और हमारी सपोर्ट करें अगर आपको पता है कि आगे हमारी बेटी की शादी आ रही है अक्टूबर में 1 अक्टूबर में बस 2 महीने रह गए 2 महीने रह गए सितंबर और अगस्त इसकी भी बहुत टेंशन बनी हुई है हमें तो बहुत सारी हमारी सिस्टरें जो हमें देखती हैं ना इंडिया से एक सिस्टर है वो कहती थी अकरम भाई मैंने तो आपकी एक बेटी देखी है मनाहिर भी आपके 2 बेटों को जानती हूँ आपकी और बेटी भी है तो जी मैंने पहले भी कई बार बताया मेरी 2 बेटियाँ सबसे बड़ी बेटी है फिर सबसे छोटी भी बेटी है दरमियान में 2 बेटी हैं तो जो बड़ी बेटी है उसकी शादी है अक्टूबर में तो आप सब बहन भाई में मेरी बेटी के लिए दुआ करनी अल्लाह ताला नसीब अच्छे करेगा तो सारा सब बेटियों में नसीब अच्छे करे आमीन तुम आमीन चलेगी आ रहे हैं आप भी खाना हाँ जी, हाँ खाएँ जी। माता भी आ गया हाँ जी बात भी आ गई माशाल्लाह जी दोपहर के खाने के दिन शुरू हो गई हमारे तो आज खत्म भी हुआ है 11 बजे का और आज क्या कहते हैं क्या कहते हैं पता नहीं क्या कहते हैं मुझे अभी क्या कहते हैं दोपहर के दो शेयर कर रहे हैं आप बता रहे हैं अच्छा, सुबह से लेके शाम तक दोपहर तक ऐसे कहते हैं ऐसे करते हैं अच्छा, तो खाना मैंने खा लिया है अभी शोरबा पी रहा हूँ ना आप पीने आप ही पिए तो माशाल्लाह खाना खा लिया रेहान खा के पहले चला गया था तो दुकान पे फिर साहब आए हैं तो अभी खत्म भी है फिर हम आता है इसने हाथ मुँह धोया मैंने भी खाना बना के नमाज पढ़ ली थी नमाज नहीं पढ़ी और अब शिकानियाँ ले रहे हैं मेरी बोटी उठा के खा रहा है क्या कर रहा है बोटी उठा के मेरी कोई खा रहा है तुम तो मुझे खाई है तो गुजरा खा लिया इधर है भाई मैंने तो खाई नहीं वो पड़ी है जो खा लिया। दिखाओ हमारे ये तो कर दिया अब दिखा तो हमारे भी आया अभी हमारे का भी खा लिया है मैंने तकरीबन खा लिया थोड़ा सालन कड़ा पड़ा है इसमें वो भी खाऊंगी चलो वादे करो